मशहूर अमेरिकी दार्शनिक नोआम चॉम्स्की का बड़ा दावा, दिखाइए। अपरिवर्तनीय आपदा के करीब जा रही है दुनिया। दुनिया न्यूक्लियर वॉर के बढ़ते खतरे का सामना कर रही है। मास डिस्ट्रक्शन, एटमी जोखिम की वजह से रसातल के कगार पर दुनिया। आरटी को दिए इंटरव्यू में नोआम चॉम्स्की ने कही ये बातें। परमाणु हमले को लेकर उन्होंने कहा कि अब हम बहुत परमाणु हमले के करीब हैं। सीधा ये न्यूक्लियर विनाश होकर रहेगा, ये बड़ी खबर आ रही है। न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ता जा रहा है, नोआम चॉम्स्की ने कहा। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, पीछे जरा स्काई दिखाइए यहां पर। और परमाणु जोखिम से एकदम रसातल में जा रही है दुनिया, मतलब एकदम नीचे की तरफ, गर्त में जा रही है दुनिया। आत्मविश्वास की तरफ बढ़ती जा रही है मानवता, आत्मविनाश की तरफ, मास डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ती जा रही है मानवता। यहां पर डूम्सडे क्लॉक से विनाश के संकेत हैं, नोआम चॉम्स्की ने कहा। मिडनाइट की तरफ बढ़ती है डूम्सडे क्लॉक, ये इंफॉर्मेशन आ रही है, ये इंफॉर्मेशन आ रही है इस वक्त। मिडनाइट की तरफ बढ़ने का मतलब है मानवता का खात्मा, ये इंफॉर्मेशन आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर ये बता रहे हैं, ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। अमेरिकी दार्शनिक और भाषाविद नोआम चॉम्स्की का दावा है, आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक नोआम चॉम्स्की हैं। यह आरटी के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। पहली बार यूक्रेन युद्ध पर मस्क की डायरेक्ट वार्निंग। ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर। मैं सुपर प्रो यूक्रेन हूं, मस्क ने कहा विद द विजुअल्स। लगातार जारी युद्ध खतरनाक है, मस्क ने कहा। यूक्रेन के लिए भी, दुनिया के लिए भी मस्क ने यह भी कहा है। बिग वॉल पर आइए। इलोन मस्क ने कहा यह दुनिया के लिए सबसे खतरनाक दौर है, यूक्रेन युद्ध से दुनिया को खतरा, यह बड़ी खबर इन्होंने कहा। सीधे प्ले ऑन करें। युद्ध का लगातार बढ़ना दुनिया के लिए खतरनाक है, मस्क ने कहा। नेक्स्ट दिखाइए। मैं सुपर प्रो यूक्रेन हूं, लेकिन युद्ध से सब पर खतरा है, इलोन मस्क ने कहा है। एक ट्विटर यूजर के सवाल पर मस्क का यह जवाब है। फिर उन्होंने क्या कहा, उनसे सवाल पूछा गया था, न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल को लेकर पूछे गए थे उनसे ये सवाल। यूक्रेन को घातक वेपन देने पर न्यूयॉर्क टाइम्स का यह आर्टिकल था। पहले भी पीस प्लान पर ट्वीट कर चुके हैं मस्क। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों विजुअल्स के साथ सीधे मैं चलूंगा प्रोफेसर राजन के पास। राजन सर, नोआम चॉम्स्की और आई कैन सी दैट स्माइल ऑन योर फेस एंड इलॉन मस्क। चलिए, इलॉन मस्क को तो मैं बहुत तवज्जो नहीं देता हूं, लेकिन नोआम चॉम्स्की का जो कहना है सर, आपको लग रहा है वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ डूम्सडे? निशांत, आज आप बिल्कुल एकेडमिक यूनिवर्सिटी टाइप के सवाल पूछ रहे हैं, शुक्रिया। मैं दोनों को, मैं नोआम चॉम्स्की को काफ़ी अच्छे से पढ़ा हूँ। वो एक फिलोसफर हैं, वो आपने जैसे बताया कोई एक लिटरेरी भाषाविद हैं, और उनकी जो राइटिंग्स है वो ज़्यादातर एक लेफ्ट विंग राइटिंग है, जो कि काफ़ी क्रिटिकल है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को लेके, और चर्चा करते हैं कि कैसे इराक में, अफगानिस्तान या दूसरे जगहों पे उन्होंने कैसे अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी ने किस ढंग से विनाश किया है। और सबसे इंटरेस्टिंग लेकिन बात यह है कि एक आप लेफ्ट विंग देख रहे हैं का स्कॉलर, जो कि फिलोसफर, जो कि इस ढंग की बात कर रहा है, डूम्सडे की बात कर रहा है, और दूसरी तरफ एक एलोन मस्क जो कि राइट विंग ट्रम्प सपोर्टर है। तो आखिर क्या हो रहा है? एक ब्रॉडर एक अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करके कहूं कि नोआम चॉम्स्की जिस कैपिटलिज्म का शुरू से विरोध कर रहे हैं, वही हार्डकोर कैपिटलिस्ट इलॉन मस्क भी वही बात कर रहे हैं, तो आई थिंक आई विल नॉट बी रॉन्ग। जी बिल्कुल, लेकिन दोनों दो साइड से आ रहे हैं, एक लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से, और ये कंसेंसस बनता जा रहा है, जहाँ पे कि कहीं ना कहीं अमेरिका में भी रियलाइज होता जा रहा है कि जो उनकी जो पॉलिसी है उससे ये युद्ध खत्म नहीं होने वाला है और न्यूक्लियर वार के खतरे बढ़ते जाएंगे। जिस ढंग से अमेरिका, नेदरलैंड्स इत्यादि देशों ने वहाँ पे एस्केलेशन की बात की है, और जो एलोन मस्क का कहना यह है कि अगर क्राइमिया पे अटैक होता है, यानी कि जिस ढंग के वेपन्स दिए जा रहे हैं अमेरिका के द्वारा, और अगर क्राइमिया पे अटैक होता है तो वैसे में न्यूक्लियर वार की संभावना बढ़ती है, और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल जस्टिफाइड है।
अगर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगा, अगर रूस को लगेगा कि मेरे टेरिटरी पे खतरा है, तो रूस उस हद तक जा सकता है अपने आप को बचाने के लिए और न्यूक्लियर जो वेपन्स है उसका भी प्रयोग कर सकता है। किस ढंग से करेगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन इसकी संभावना निश्चित रूप से बनती है। आप जो बता रहे हैं वाकई में चिंताजनक है। क्विक रिएक्शन मैं चाहूंगा अगले विजुअल्स अगर आ गए तो मुझे अलर्ट किया जाए। एक क्विक रिएक्शन जन शंकर प्रसाद सर से इसी खबर पर। शंकर प्रसाद सर, योर टेक। देखिए, न्यूक्लियर वॉर तो मुझे अभी भी लगता है कि शायद ना हो पाए, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर का मतलब तो कम से कम जरूर समझते होंगे ये लोग कि जिस तरह से डिस्ट्रक्शन वर्ल्ड का हो रहा है उसको और बिल्कुल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देने की क्या इनकी आशा है? इज दैट देयर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कि कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड? एंड इट इज अ म्यूचुअली डिस्ट्रॉइंग वर्ल्ड। अगर आप सोच रहे हैं कि एक साइड बम छोड़ेगी न्यूक्लियर बम तो दूसरा क्या चुप बैठा रहेगा? क्या अमेरिका के पास न्यूक्लियर वेपन, यूरोप के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है? क्या रशिया के पास नहीं है? क्या चाइना के पास नहीं है? तो जो भी एक न्यूक्लियर वेपन अगर फायर कर देगा, मैं तो कहता हूँ गलती से भी फायर कर देगा, तो उसका जो रिटर्न आएगा दैट विल बी कंप्लीटली कैटास्ट्रोफिक। तो क्या वर्ल्ड का लीडर इतना नहीं समझ पा रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि इतनी गलत और इतनी बेवकूफ़ी की बात होगी कि कोई न्यूक्लियर वेपन्स आर ओनली वेपन्स ऑफ डेटरेंस। ये सिर्फ दिखाने के हैं, इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप एक सिंगल कंट्री होते न्यूक्लियर बम वाले तो शायद आप इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन आज तो सबके पास न्यूक्लियर बम है। अगर किसी ने भी फायर कर दूसरा उसका जवाब देगा तो क्या रिजल्ट होगा? और 2-2, 3-3 हजार, 4-4 हजार सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये एक कैटास्ट्रॉफी होगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एग्री विद यू।